My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। एंड मोरओवर इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिनमें से एक तो है चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को कवर अप करते हुए मेन पॉइंट्स के साथ आपको एक समरी प्रोवाइड की है। एंड सेकेंडली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी हैं एंड मोरओवर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर भी विद आंसर्स एक सेपरेट वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लेना। और अब 25 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। तो आपको पता है कि नेल्सन मंडेला ने जिस समय फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी अफ्रीका में, तो वो इनॉग्रेशन डे था, राइट? तो वो कब था? द आंसर इज 10th मई। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ये सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका की किस तरह की गवर्नमेंट का, पहली गवर्नमेंट बनी थी वो किस तरह की? इट वॉज डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक, और नॉन रेशियल का मतलब कि जहां पर रेसेस जो है उनको सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी के हिसाब से नहीं देखा जाता था। जो भी नस्लें थी मीन्स ब्लैक्स और व्हाइट, वो सब इक्वल थे। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे? 2. Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? दूसरे कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका के साथ जो अपने संबंध थे उनको क्यों तोड़ दिया था? बिकॉज ऑफ अपार्थीड पॉलिसी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अपार्थीड पॉलिसी को लगाया गया था, रंग भेद की नीति को लगाया गया था, जिसके अंदर आपको चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि जो ब्लैक्स हैं दे वर कंसीडर्ड टू बी इंफीरियर पीपल, वाइल जो व्हाइट्स हैं उनके पास सभी राइट्स थे, दे वर कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर। What change brought international leaders to South Africa? ऐसा कौन सा चेंज हुआ साउथ अफ्रीका में जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो अफ्रीका में आए? इट वॉज एंड ऑफ अपार्थीड, क्योंकि अब रंग भेद की नीति जो है वो खत्म हो गई थी और अफ्रीका में अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने वाली थी विच वॉज फ्री फ्रॉम दिस पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, कॉमन विक्ट्री फॉर। तो ये जो है कॉमन विक्ट्री किस किस चीज की है? देखिए, जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो जीत थी ये जस्टिस की मीन्स न्याय की, पीस यानी शांति, और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स मानव की गरिमा की जीत थी। व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। नेशन को किस चीज से आजाद होना है? पॉवर्टी से, जी हाँ, गरीबी से। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद से, बिल्कुल। और डिप्राइवेशन का मतलब वंचित होना, यानी कोई चीज किसी के पास जब नहीं होती तो इस तरह की फीलिंग से। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? इमेंसिपेशन का मतलब है यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। मंडेला कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव किया था, तो यहाँ पर इमेंसिपेशन का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन से वो फ्री हो गए थे। The spectacular array of South African jets was a display of. Option A, military's precision. Option B, military's loyalty to democracy. Option C, both first and second. Or option D, none of the above. So here C means both A and B are right, because it was a display of both military's precision as well as military's loyalty to democracy. What colors does the new South African flag possess? न्यू साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग था उसके अंदर कौन कौन से कलर्स थे? तो आप इनको याद रखिएगा। इट वॉज ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? So here Mandela is talking about the structure of racial domination against the black skin, right? तो पूछा गया है कि बहुत ज्यादा एक हार्श सिस्टम था, एक अमानवीय सिस्टम था जो उनके समाजों ने झेला था। तो मंडेला जो पूछ रहे हैं वो ये है कि इसमें कौन से सिस्टम की बात की जा रही है? तो ये सिस्टम है रेशियल डोमिनेशन का, जिसके अंदर जो ब्लैक कलर के जो लोग थे उनके ऊपर अत्याचार होता था। Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? मंडेला किसी का थैंक्स करना चाहते हैं अपनी स्पीच में, तो वो कौन है जिनका वो थैंक्स करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए? Those were African patriots who no longer existed. So Mandela African patriots का
जो है थैंक्स करना चाहते हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? इस तरह का क्या असर हुआ इतने लंबे ऑपरेशन का, दशकों तक जो ऑपरेशन चला और जो क्रूरता चली उसका। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, की इससे बहुत ही खास एक करेज वाले, करेज का मतलब वीरता, साहस, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, और जेनरोसिटी उदारता वाले लोग जो हैं वो वहां से निकल पाए, बन पाए। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला के अनुसार एक नेशन का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है, पूंजी क्या है? सो द आंसर इज पीपल, मीन्स वहां के लोग। What did Mandela learn about courage? मंडेला करेज के बारे में क्या सीखते हैं कि इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप रखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो मंडेला ये कहते हैं कि इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ओके, कि अगर आपको किसी से डर नहीं लगता तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। बहादुरी क्या है, असली वीरता क्या है कि आपको डर लगता है लेकिन आप उस डर के ऊपर काबू पा लेते हो, आप उस डर के ऊपर जीत हासिल करते हो। सो दैट इज रियल करेज। What are a man's obligations in life? एक इंसान के असली ड्यूटीज क्या है लाइफ के अंदर? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड। तो यहां पर आएगा ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली, बोथ ए एंड बी। Why were 2 नेशनल एंथम्स sung? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 नेशनल एंथम्स जो है वो क्यों गाए गए थे? तो ऑप्शन इज टू इम्प्लाई यूनिटी, एकता दिखाने के लिए, लागू करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो नस्ल भेद हो रहा था अफ्रीका में उसे खत्म करने के लिए। टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद को खत्म करने के लिए। सो हियर अगेन ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर राइट, क्यों यूनिटी स्टैब्लिश की गई थी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक जो नेशनल एंथम था वो व्हाइट पीपल के लिए और दूसरा नेशनल एंथम ब्लैक पीपल के लिए गाया गया था। What comes more naturally to heart according to Mandela? मंडेला के अनुसार नेचुरली क्या आता है जैसे हार्ट में, तो लव जो है दैट कम्स नेचुरल और हेट जो है दैट इज नॉट, you know, that does not come naturally, rather it is created. What realizations did Mandela have of his boyhood freedom? तो मंडेला जो है अपनी बॉयहुड फ्रीडम के बारे में क्या रियलाइज करते हैं कि इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन, वो तो उनका एक भ्रम था। वॉट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? क्या चीज थी जिससे कि मंडेला आजाद होना चाहते थे, उनकी आजादी की भूख जिससे बड़ी थी? इट वॉज द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। जब उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि उनको सच में फ्रीडम नहीं है, तो इट वॉज दैट टाइम। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? वेरी इजी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है वो क्या होता है बेसिकली? वो होता है prisoner of hatred, वो घृणा का कैदी होता है। Who according to Mandela is not free? कौन ऐसे हैं जो फ्री नहीं है? एक्चुअली बोथ ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, मीन्स जो किसी और के ऊपर शासन करता है, कंट्रोल करता है वो भी, और जो कंट्रोल हो रहा है वो तो है ही है, राइट? तो दोनों ही फ्री नहीं है। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम के लिए वो किस तरह से उसकी लाइफ चेंज कर गई? टर्न्ड फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, उसे एक डरे हुए इंसान से बहादुर इंसान में कन्वर्ट किया, राइट? टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, एक बहुत ही कानून मानने वाले इंसान से एक क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? टर्न्ड अ लाइफ मूविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और उन्होंने फिर बाद में क्या किया कि जैसे जीवन वो जो साधारण जी रहे थे उससे वो बिल्कुल चेंज हो गए। अब उन्होंने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनका त्याग कर दिया और वो एक मंक यानी कि साधु सन्यासी का लाइफ जीने लगे, मीन्स बहुत ही कंट्रोल्ड चीजें यूज करने लगे। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट हियर। व्हाट इज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? जो ऑपरेशन की जो डेप्थ्स है, मीन्स बहुत ज्यादा जब किसी को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, तो उससे क्या क्रिएट होता है? इट क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब हमें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है किसी बात के लिए तो उस समय हमारा असली व्यक्तित्व निखर के आता है, राइट? तो जैसे कहते हैं कि सोने को जैसे आग में जलाते हैं तो वो कुंदन बन जाता है, ठीक इसी तरह से जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो फिर उसका जो असली जो व्यक्तित्व है वो बाहर निकल के आता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो 10th क्लास स्टूडेंट्स एग्जाम्स नियर हैं, आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू DS English फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोस। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।